Hello everyone, good morning to all of you, and whatever the time is. So, my name is Sahil, and today this is our first YouTube video. We are starting this year as a Drishti educational classes by Sahil sir. So, in this full era, in this time period of YouTube, we are going through for the syllabus of 9th, 10th, 11th and 12th. So in this full curriculum period, we are completing physics, chemistry as well as mathematics for the 9th, 10th, 11th as well as 12th. So आज हम 10th क्लास से एक टॉपिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर. दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखिए, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही इसका लाइट है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं. तो इस चैप्टर में जनरली रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन. अब देखिए, रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोई भी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, जिसकी डेंसिटी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली जो लाइट रे है जब अपने स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को, अपने पाथ को, अपने मीडियम को चेंज करेगी, तो उसका जो बेंडिंग है वो वहाँ पे ऑकर होगा. तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन ट्रैवल from one medium to another. तो रिफ्रैक्शन का एक सीधा सीधा मतलब ये है. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रूफ करें, ये डायग्रामेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें, तो मान लेते हो आपके पास ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक प्लेन सरफेस है, जिसके एक तरफ रेयर मीडियम है और दूसरी तरफ डेंसर मीडियम है. और यहाँ पे एक नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर शो करता है यहाँ पे. अब मान लेते हो कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंसिडेंट रे मीट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो एक्चुअल पोजीशन जो थी इस इंसिडेंट रे की वो क्या है. अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यू नो दैट. अब इस पाथ की बात करें तो एक्चुअल पाथ तो उसका ये है स्ट्रेट, लेकिन जब ये लाइट रे इस रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो इसका जो पाथ होगा वो भी क्या होगा, चेंज, इट बेंड्स. अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन यहां पे ये यहां से बेंड हो रहा है. ये इसका रूल है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही. तो ये जो पोजीशन है ये क्या है आपका नॉर्मल. तो यहां पे एक एंगल बनेगा आर और यहाँ पे एक एंगल बनेगा I, और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. दैट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, और दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये जो एंगल है I, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें
तो जो रिफ्लेक्शन के रूल हमने पढ़े थे जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हो कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, रेयरर से डेंसर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा स्मॉलर होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होगा अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है। अगर इसका अपोजिट केस होता है जहां पे लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयरर, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव चीज है और इसी के जो लॉज हैं उसमें ये लिखा गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane, that is the flat surface, all lie on the same plane। और जो सेकंड रूल है कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का रेशो निकालें तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आता है और उसी चीज को हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। दैट इज साइन ऑफ आई, दैट इज साइन ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको बेटा हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये दो रूल हैं जो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाए जाते हैं। पहला रूल वही है जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का है, जिसमें एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन का लॉ भी है और रिफ्रैक्शन का लॉ भी है। और दूसरा अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। लेकिन यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन में बात करें तो मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके कारण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को पढ़ा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आई होप ये छोटा सा स्मॉल वीडियो आपको पसंद आया हो और जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको उतार सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम पढ़ेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम कहाँ पे अपने डेली लाइफ में इसको देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू फॉर द प्रेजेंस।